अभी तक पता ही नहीं कि कारों को कहाँ बसा रहे हैं, है ना। कारों का कहाँ, उतना दिन तो गांव वाला लोग किराए पर रह रहा है ना, इधर उधर मजबूर है किराए पर आने के लिए, तो किराया तो ये देंगे। और नारद प्रसाद यहाँ पे चीफ इंजीनियर हुआ करता है, मतलब इंजीनियर हुआ करता था शायद आपके जगह। तब पाइप से बड़वा बेड़ा में पापा ने कनेक्शन करवाया। नानक साहब आपने बंद कर दी, ठीक है। मेडिकल बोर्ड तो रांची में बैठेगा, उसका मेरे को समझ में आता कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा। आपने 2 पॉइंट में नौकरी कितना को दिया बीएनके में, बताइए मेरे को। बेरमो कोयलांचल के CCL BN के क्षेत्र अंतर्गत कोनार परियोजना के बरवाबेड़ा के विस्थापितों की समस्या को लेकर आज बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कोनार परियोजना का कोयला उत्पादन कार्य को ठप करा दिया और बरवाबेड़ा के ग्रामीणों की समस्याओं को सुन CCL के अधिकारियों पर बरस पड़े। कोनार परियोजना के भ्रमण के बाद करही रेस्ट हाउस में CCL प्रबंधन के साथ विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने बैठक किया। यहाँ बेरमो SDO अनंत कुमार और SCPO सतीश चंद्र झा और BF के GMM के राव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। विधायक ने SDO को CCL प्रबंधन द्वारा रैयतों के साथ किए जा रहे नाइंसाफी से अवगत कराया। साथ ही कहा कि प्रशासन अपने स्तर से CCL प्रबंधन को निर्देश दे कि बरवाबेड़ा के रैयतों की जमीन के बदले नौकरी, पुनर्वास, मुआवजा और पीने के पानी सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि किसी रैयत की जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है तो ऐसे रैयतों की जमीन का सत्यापन त्वरित गति से किया जाए। कहा कि विस्थापितों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि बरवाबेड़ा की उत्पन्न समस्याओं को त्वरित गति से सुलझाएं, क्योंकि विस्थापितों ने अपने पुरखों की जमीन देकर कोयलियों को खड़ा किया है। CCL प्रबंधन तब तक कोनार परियोजना में कोयला उत्पादन न करें जब तक कि बरवाबेड़ा के लोगों के हक और अधिकार नहीं मिल जाता। बेरमो टुडे के लिए बेरमो टुडे चीफ शमशेर आलम की यह खास रिपोर्ट। मुझे विधायक बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं जब विधायक बना था तो मैंने कारों विस्थापितों को लोग के इनके साथ बैठक की गई थी। आज तो कारों का दौरा नहीं हुआ है, लेकिन कारों का दौरा मैं 16 तारीख को करूंगा। और अगर कारों का भी अनियमितता बरती जाएगी कारों में भी, तो कारों को भी हम लोग बंद कराने का नोटिस SDO के माध्यम से और DC के माध्यम से मैनेजमेंट को सर्कुलेट कराने की कोशिश की जाएगी। बरवाबेड़ा साइडिंग क्यों बंद किया गया? अभी बरवाबेड़ा साइडिंग की ये स्थिति है कि पहला बात तो ग्राम सभा बिना हुए बरवाबेड़ा हुआ। अब इन्होंने कहाँ से CTO ले लिया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ग्राम सभा इनको बुलानी चाहिए थी। माइंस का आपको मिला हुआ है, लेकिन उसी माइंस में आप रेलवे साइडिंग भी चला रहे हैं। उसके बाद बिना विधायक को या फिर बिना ग्राम सभा किए हुए आप लोगों ने साइडिंग भी चालू कर दी। चल लीजिए, ठीक है, कोई नियोजन आ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, डिस्पैच बढ़ रहा है, उसी का प्रोडक्शन हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन गांव को बिना सुविधा दिए हुए 1948 एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट जो है, उसका उल्लंघन किए जाने पर इनको भी समझना होगा कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पीने का पानी गांव से वंचित कर दिया गया, पाइपलाइन को काट दिया गया। रोड, गांव से रोड जो अप्रोच रोड है उसको काट दिया गया। गांव से जो बाहर निकलने वाला रोड है उसको मिट्टी ध्वस्त रोड कर दिया गया। क्योंकि मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोल इंडिया परिवार से आज से नहीं, मेरे पिताजी का 50 साल पुराना संबंध है। कोल इंडिया की राजनीति और यूनियन की राजनीति करते आए। ये सब एक हथकंडा होता है मैनेजमेंट के द्वारा कि गांव को सुविधा मत दो, गांव धीरे धीरे उठ के वहाँ से भागेगा। होगा क्या कि गांव एक जगह पे जाके सीमित हो जाएगा, कोयला निकाल लिया जाएगा और कोयले के माध्यम से गांव को जो नौकरी देना था, कोयले के माध्यम से गांव का जो पुनर्वास करना था, उससे गांव वंचित हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि बरवाबेड़ा साइडिंग, कोनार साइडिंग तब तक नहीं चालू होगा जब तक बरवाबेड़ा के लोगों का सत्यापन के द्वारा, जिसका सत्यापन हो चुका है, उसका कितने का नौकरी आप दे रहे हैं ये बताइए। बरवाबेड़ा के लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका शिफ्टिंग प्रोसेस कहाँ है, उनके ज़मीन अलॉटमेंट दीजिए उनको। अभी तक ज़मीन अलॉटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, एक फेज़ है जिसका दौरा हम लोग ने भी किया था, लेकिन उस पर अभी तक किसी को ये नहीं बताया गया है कि आपका ये ज़मीन है, आपका ये प्लॉट है, आपका ये प्लॉट है। प्लॉट वेरिफिकेशन ये करें तब जाके बरवाबेड़ा कोनार साइडिंग हम चालू कराएंगे। प्लॉट वेरिफिकेशन प्रत्येक घर होना चाहिए जो इनका सूची में है। वो बताएं कि इस घर
इस प्लॉट पे आपको हम घर बनाने दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया गया है। पूर्व के दिनों में हमारे जिला अध्यक्ष गठबंधन के साथी हीरालाल मांझी ने भी धरना दिया था, उनको भी धरना दिए हुए 15 दिन हो गए, अभी तक उनके भी बात को नहीं सुना गया। आज जब मैं उसके बाद यहाँ पे आया हूँ तो मैं समझा हूँ कि किस असुविधाओं के साथ ग्रामीण रह रहे हैं और जो हीरालाल मांझी जी का आंदोलन था वो बिल्कुल सही आंदोलन था। और आने वाले समय में अगर इनकी बातों को नहीं सुना गया तो विधायक होने के नाते और सरकार और गठबंधन का सदस्य होने के नाते मैं और हीरालाल मांझी साथ में आंदोलन करेंगे और जितना भी होगा, चाहे कोई भी दोषी हो, इसमें जितना भी दोषी होंगे उन सब पे कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता दूं। धन्यवाद।